ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्या होती हैं, बहुत सारी समस्या, और हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि हम इन समस्याओं से, इन चिंताओं से, इन परेशानियों से बाहर कैसे आए, ऐसा क्या करें कि हम बाहर आ सके, है ना। और जो साईं भक्त होते हैं उनके पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो साईं सा चरित्र जी पढ़ें, क्योंकि साईं सा चरित्र जी बाबा का आशीर्वाद है। ये सभी जानते हैं कि बाबा ने हेमांड पंथ से वो लिखवाई थी। लिखवाई क्या, बाबा ने खुद ही लिखी थी, उसकी रचना बाबा ने खुद की है। ठीक है, तो जितने भी साईं भक्त हैं तो वो साईं सा चरित्र पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि बाबा की वाणी है और बाबा हमें सारी परेशानियों से बाहर निकाल लेंगे, और ये फैक्ट भी है। ठीक है, तो हम जब साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, कई लोग साप्ताहिक पारायण करते हैं, कई लोग महा ग्लोबल पारायण से जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने अनुसार चीजें करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, रोज का एक अध्याय भी पढ़ते हैं। और ये मेंशन भी है साईं सा चरित्र के अंदर कि जो भी रोज साईं सा चरित्र पढ़ेगा या साप्ताहिक पारायण करेगा, उसकी सारी इच्छा, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रही, ये साईं सा चरित्र जी कह रहे हैं, जहां बाबा ने मेंशन किया है। आप चाहें तो एंड में जाकर, जो लास्ट अध्याय है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर साफ साफ बाबा ने लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर हम साईं सा चरित्र पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, इनफैक्ट जड़ से ही खत्म हो जाएंगी, बचेंगी नहीं ना, अगर हम पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। और जो भी साईं सा चरित्र पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं ना, उनके जीवन में अनुभव भी हुए हैं और उन्होंने बाबा को महसूस भी किया है साईं सा चरित्र के माध्यम से कि बाबा हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बात करने आई थी कि वैसे साईं सा चरित्र के अंदर 52 अध्याय हैं। ठीक है, तो जो 52 अध्याय हैं उसमें से कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जो ऐसे हैं कि हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सकते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ भी है। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं ये सिर्फ बोल के नहीं बता रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और काफी लोगों से किया है, एक से नहीं, बहुत सारे लोगों से मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, जो अनुभव लिया है, जो बाबा के साईं सा चरित्र के जो अध्याय हैं उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनुभव मेरे सामने आए हैं निकल कर। और बाबा ने मुझे ये संकेत दिया है कि मैं भी आप तक वो बातें पहुंचाऊं जिन तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, मैं उन तक ये बातें पहुंचा दूं। क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है वो पूछता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपको ये सबको बताना चाहिए। सबके पास ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आते हैं पॉइंट पर कि जैसे लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और सब बोलते हैं कि हम कौन सा अध्याय पढ़ें और ज़्यादा क्या किसमें अफेक्ट है। वैसे तो आप पूरी साईं सा चरित्र जी पढ़िए, आप पूरी साईं सा चरित्र जी पढ़ेंगे, उसमें साईं का नाम है, और साईं का नाम जहाँ है ना वो सफिशिएंट है, वो सबका तोड़ है। जो साईं का नाम है ना वही तोड़ है, जो मंत्र है ना साईं का वही तोड़ है वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग जो अध्याय हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस प्रॉब्लम में ये वाला अध्याय ज़रूर पढ़ें, तो बहुत जल्दी आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए आते हैं प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, कि उससे रिलेटेड हम कौन सा अध्याय पढ़ें कि हमें जल्दी प्रभाव मिले और जल्दी हमें अफेक्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात करूंगी मैं 11वें अध्याय की। साईं सा चरित्र का 11वां अध्याय आप कंटिन्यूअस रोज पढ़िए। अगर आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ उथल पुथल हुई पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिखरा बिखरा से सब कुछ हो रहा है ना, तो आप 11वां अध्याय रोज पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, बिना रुके पढ़िए। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में मुकदमा चल रहा है ना, कोई केस है, आपकी लाइफ में कोई केस चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है या अभी चल रहा है, आप को समझ में नहीं आ रहा कि ये केस खत्म कैसे होगा, क्योंकि केस ना बहुत इजीली खत्म नहीं होते, ये उनको पता है जिनका चल रहा है ना। जिंदगी लोगों की चली जाती है केसों के अंदर, मुकदमों के अंदर, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते। तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि बाबा कि ये मुकदमे खत्म हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये मुकदमे खत्म हो जाए। तो आपने अध्याय 12वां साईं सा चरित्र जी का अध्याय 12वां आपने रोज कंटिन्यूअस पढ़ना है,
और आपके मुकदमे देखना बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। चाहे जैसे मर्जी आपके मुकदमे हो वो खत्म हो जाएंगे। और मैंने ये आजमाया भी हुआ। आजमाया क्या, एक डिवोटी का अनुभव भी था। और क्या था कि उनका भी मुकदमा चल रहा था और मेरे मुख से निकल गया था कि आप 12वां अध्याय पढ़े मुकदमे के लिए। उन्होंने 12वां अध्याय रोज पढ़ना कंटिन्यूस शुरू किया और उनका जो मुकदमा था वो खत्म भी हुआ और बहुत आसानी से हुआ और सब कुछ उनके पक्ष में ही हुआ। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ। और मैंने शायद वो चैनल पर शेयर भी किया था बहुत पहले, बहुत पुरानी वीडियोस में भी होगा। और अध्याय बात करूँ मैं 15वें अध्याय की, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो परेशान हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिनको सक्सेस नहीं मिल पा रही, वो नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं। हर जगह वो ये सोचते हैं कि नौकरी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा और उन्हें नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, नौकरी चाहिए उन्हें। तो वो 15वां अध्याय रोज़ पढ़ें। मैंने ऐसे ऐसे डिवोटीज देखे हैं कि जिन्होंने 15वां अध्याय कंटिन्यूस बाबा के समक्ष पढ़ा, शिरडी जाकर पढ़ा। और शिरडी में चावड़ी के सामने एक अब्दुल जी की एक मज़ार सी, एक दरगाह सी बनी हुई है ना, तो उनके अंदर जाकर भी मतलब बाबा वहाँ बैठते थे। तो वहाँ जाके भी कई डिवोटीज ने वहाँ जाके 15वां अध्याय कंटिन्यूस पढ़ा। उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। उन्होंने बाबा के समक्ष पढ़ा, उन्होंने द्वारिका माई में बैठकर पढ़ा, उन्होंने समाधि मंदिर में बैठ के पढ़ा और उनकी इतनी जल्दी मनोकामना पूरी हुई कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी गवर्नमेंट जॉब जो थी वो लग गई। और वो इतना खुश हुए, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम सब धुले हुए तो नहीं है ना, सबके पाप धुले हुए तो नहीं है ना, हम सभी ने कुछ ना कुछ पाप किए हुए हैं और हमारे वो पाप, हमारे वो अशुभ कर्म आड़े ज़रूर आते हैं और उन्हें मिटाने का एक ही तरीका है, ईश्वर का नाम। अगर आप ईश्वर का नाम जाप कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके वो आड़े जो भी आ रहा है, जो विघ्न आ रहा है, जो परेशानियां आ रही है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से उसे पार कर पाएंगे। क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आप पा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो बेझिझक होकर। और जहां आपको लग रहा है ना नौकरी के लिए आपको रिश्वत देने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे विघ्न आएंगे, ये वो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, आप देखना 15वां अध्याय पढ़ो, कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं होने देंगे बाबा। और आपकी नौकरी ऐसे लग जाएगी जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। देख लेना, सामने से आपके पास में प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे, ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, रास्ते दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए, 15वां अध्याय पढ़िए, दिल से पढ़िए, रोज पढ़िए, फिर देखिए। और अब मैं बात करूंगी गंभीर बीमारी के बारे में। अगर हमारे बॉडी में कहीं बीमारी है, कुछ भी है ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई डर है मन में, या चर्म रोग है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप 33वां अध्याय रोज पढ़िए बाबा का। साईं सच्चरित्र का अध्याय 33 आपको रोज पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है। उदी जल सामने रखना है और उदी को आपने एक ग्लास में पानी भर के रखना है बाबा के सामने। जब आप इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे, आरती करेंगे, देन उसके बाद बाबा से बोलकर कि बाबा मैं ये उदी ले रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये मानसिक तनाव है, जो भी है, मैं ये जल ले रहा हूँ बाबा, इस जल में अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा। और मैं पूरे विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मकता के साथ में मैं इस जल को ले रहा हूँ। जो भी मेरे अंदर की प्रॉब्लम्स है बाबा, उसे खत्म करना। आप कंटिन्यूस ये करके देखिए आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टरों ने हाथ खड़े क्यों ना कर दिए हों, चाहे इंसानों ने हाथ क्यों ना खड़े कर दिए हों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम आपकी ऐसे खत्म हो जाएगी ना, वो बीमारी ऐसे खत्म हो जाएगी ना कि जैसे कि वो थी ही नहीं आपकी बॉडी में, ऐसे निकलकर बाहर चली जाएगी। पर जो भी आप करेंगे ना, जितने भी मैंने अध्याय आपको बताए हैं साईं सच्चरित्र में, तो उन अध्यायों के अंदर आपने विश्वास पूरा दिखाना है, सकारात्मकता पूरी दिखानी है, शक और अविश्वास बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए, आपका मन डगमगाना नहीं चाहिए, आपको टूटना नहीं है। और ये करते वक्त ना किसी से कुछ मत कहिए, खामोश होकर करिए, किसी से ये मत कहिए कि मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने मन में अंदर, बिल्कुल शांत मन से, किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन आप सबके सामने बता सकते हो कि आपने ये किया, लेकिन करने से पहले बिल्कुल मत बताओ, आराम से करते चलो, ठीक है, आराम से अपने मन और अपने बाबा, बस इसके बीच में ये बातें रहनी चाहिए और किसी तक के तीसरे इंसान तक ये बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। बस बाबा और आपकी बात है, आप दोनों आपस में कर सकते हो और चीजों को बहुत आसानी से बाबा सुलझा देंगे।
और ये बात मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ में कह रही हूँ। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करेंगे ना तो डेफिनेटली जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको मिल जाएगा, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और एक बात और, साइंस का चरित्र एक खजाना है जिसे आप जितना पढ़ोगे ना उतना आपके जिंदगी में रंग भर जाएंगे। आपको लगता है ना कि हम रोज 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 एक ही अध्याय पढ़ेंगे, रोज हमें याद होंगे, ऐसा नहीं। आप कभी नोटिस करना, जब भी आप अध्याय पढ़ते हो ना तो आपको हर बार ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कुछ नया है, ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, जबकि हम उस अध्याय को कितनी बार पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें हर बार किसी शब्द पर जाके हम रुक जाते हैं, किसी वाक्य पर जाकर हम रुक जाते हैं, या किसी चीज पर हम अटक जाते हैं। तो वो कौन अटकवाता है? वो बाबा अटकवाते हैं। बाबा हमें बार बार कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ नया बताने, कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कुछ बच्चे समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। तो बाबा के संकेत देने के यही तरीके हैं। ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, डिपेंड्स करता है हमारे ऊपर कि हम कितना और क्या समझ पा रहे हैं, बाबा के संकेतों से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। और एक चीज और है, जब भी हम साइंस का चरित्र पढ़ते हैं ना तो हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि अरे हमारा ये काम रह गया, वो काम रह गया। तो ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते। पहले आपको आराम से एक वक्त निकालना होगा, एक समय चुनना होगा कि किस वक्त आपको करना है, क्या वक्त आपके लिए सही है, किस वक्त आप फ्री रहते हो, जिस वक्त में आपके पास कोई काम ना हो, बिल्कुल आपका माइंड फ्री हो। शांत मन से आपको बैठकर चौकड़ी मारकर जमीन पर आसन बिछाकर बाबा के आगे बैठ के आपको करना है। ये नहीं कि अरे कुकर की सीटी बज रही है, अरे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, अरे ये काम रह गया, उसने आवाज लगा दी, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। बहुत तरह की चीजें आती हैं घर के अंदर। तो कोई ऐसा वक्त चुनिए जब आप शांति से कर सके। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई समय है ही नहीं, क्योंकि वो अमृत वेला है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। वो समय ही ऐसा है कि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो डायरेक्ट आपकी प्रार्थना बाबा के पास पहुंच जाएगी, ईश्वर के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि उस वक्त में देवी देवता धरती पर वास करते हैं। और अपने घर के द्वार खुले छोड़ दिया करो, इससे सकारात्मकता घर के अंदर आएगी और नकारात्मकता भाग जाएगी। क्योंकि वो वक्त ऐसा है, आपका मन भी शांत रहेगा, आपका मन एकचित होकर आपका मन समझ पाएगा और अच्छे से कर भी पाएगा। आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, किसी की कोई टेंशन नहीं, आप आराम से कर पाओगे। तो आप जरूर करके देखो। तो मैं लूंगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके कोई अनुभव हो ना, चाहे इससे जुड़े या कैसे भी, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।